संगीता है। हम इधर आए हैं, मोदी जी आए हैं इसलिए आए हैं, और इधर ममता जी ने जो प्रशासन किया हुआ है उसके लिए ही हम इधर आ रहे हैं। अच्छा, आपने अभी बोला कि ममता जी ने परेशान किया है प्रशासन? प्रशासन किया है इधर। प्रशासन किया है, तो किस तरह का प्रशासन किया है ममता बनर्जी ने? इधर ममता बनर्जी एक लड़की है, पर इधर तो चल रहा है, पूरा धर्षण हो रहा है। हम अगर रात के 10 बजे के बाद इधर से निकल रहे हैं ना, तो हमारे कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है, ठीक है। उधर तो बहुत टोन टीन चलता है। इधर 20 रुपीज़ में पाउच उसका अल्कोहल जो होता है ना, 20 रुपीज़ में बांग्ला मौत बोलता है उसको, तो उस अल्कोहल मिलता है, और उस अल्कोहल खा के तो बहुत सारे युवा जो है इधर, युवा समझ तो पूरा बिगड़ गए, ठीक ना। और इधर कोई शिल्प नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री नहीं होने के कारण सब लोग को इधर से बाहर चले जाना पड़ता है। और ये तो कलकत्ता पूरा वृद्धाश्रम में परिणत हो गए हैं, ओल्ड एज होम हो गए हैं, तो इसको हम इसका अवसान चाहते हैं। अच्छा, मतलब इसीलिए आप मोदी जी को पसंद करते हैं। अच्छा, आप लोग किसी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता हैं या फिर अपने आप ही आई हैं रैली के अंदर? नहीं, हम ऐसे कुछ कर्मकर्ता नहीं है, हम महिला मोर्चा में हैं, पानीहाटी से आए हुए हैं, और हम ऐसे ही इस बीजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं, क्योंकि हम इस प्रशासन का विनाश चाह रहे हैं। विनाश चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी भी जो है वो अपनी, अच्छा आप लोगों को क्या समझ में आता है, महिलाएं हैं समझ में आता होगा, भवानीपुर सीट छोड़ करके नंदीग्राम से लड़ने का क्या कुछ ममता बनर्जी का दिमाग हो सकता है, सोच क्या हो सकता है? देखिए, इस कलकत्ता में उसका जो लड़का लोग है ना, वो बहुत तोलाबाजी, जो आप समझते हैं तोलाबाजी बोलते हैं, तो सिंडिकेट जो राज है वो चलते हैं, तो सिंडिकेट राज से बहुत परेशान हो गए हैं इधर के लोग, तो उसको नहीं चाहते हैं, इसलिए वो नंदीग्राम चले गए। हमारा इस मतलब भवानीपुर से लड़ती तो पक्का हारती ममता बनर्जी? पक्का हारते कि हाँ, हारते ही, क्योंकि कलकत्ता, पूरा कलकत्ता शहर में उसका जो पॉपुलैरिटी था पहले था, अब नहीं है वो। अच्छा, पॉपुलैरिटी पहले था तो क्या कुछ मतलब काम उन्होंने किया था कि पॉपुलैरिटी था, या फिर नया चेहरा थी इस वजह से? हाँ, एकदम एक्चुअली 34 इयर्स जो इधर तो वामफ्रंट का गवर्नमेंट चल रहा था, तो 34 इयर्स वामफ्रंट का जो गवर्नमेंट था वो बहुत परेशान हो गए थे लोग कि इतने दिन चल रहे, तो ममता बनर्जी एक नया फेस था, वो तब लड़ाकू था बहुत, तो लग जाते थे ठीक है कोई विकल्प कोई आ जाए, ठीक है, सब्सिट्यूट के लिए ही ममता बनर्जी को ले आए थे। हम लोग भी तब तो, हम तो साधारण जनगण है, तो हम भी तब वोट दिए थे, ठीक है चलो एक लड़की है, हमारा जो प्रोटेक्शन होगा, तो अब नहीं हुआ है, नहीं। अच्छा, ये कुछ कम नहीं। अच्छा, आज जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी का ये कारण था कि उनको सब्स्टिट्यूट के रूप में बंगाल में लेके आया गया था, तो क्या भाजपा भी एक सब्स्टिट्यूट है जिसको ममता बनर्जी के जगह पे लेके आया जा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है, पर भाजपा तो पश्चिम बंगाल में नहीं है ना, पूरा इंडिया में है, तो अदर जो कंट्री में, अदर जो स्टेट में है भाजपा की गवर्नमेंट, तो उधर तो बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, इधर तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए हम भाजपा को चाहते हैं। एक आध कोई स्टेट बताइए जहाँ पे भाजपा बहुत प्रोग्रेस कर रही हो। नाम यूपी का है। हाँ, गुजरात आएगा, यूपी आएगा, क्योंकि बहुत साल 10 साल पहले हम यूपी गए थे, उधर का सड़क तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, अब तो बहुत प्रोग्रेस हो गए हैं, तो ऐसे ही हम लोग भी चाहते हैं ऐसे ही प्रोग्रेस हो। अच्छा, ऐसे प्रोग्रेस के लिए तो ऐसे मुख्यमंत्री भी होने चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसे, विजय भाई रूपाणी जैसे, तो बंगाल में आपको क्या लगता है आज मिथुन चक्रवर्ती आए गए हैं स्टेज पे, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा, या फिर कोई मतलब देखिए कि शुभेंदु अधिकारी हो गए, जो बड़े बड़े चेहरा आए हैं टीएमसी से, उनको बनाना चाहिए? देखिए, हम तो जनरल आदमी है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन करेगा तो हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि भाजपा को जो फेस होता है आपको भी पता है, वो तो पहले से ही नहीं बताते हैं वो लोग, वो जो आएंगे ठीक है, हम लोग के लिए। अगर मान लीजिए मिथुन चक्रवर्ती यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सीएम कैंडिडेट उनको घोषित कर दिया जाता है, तो क्या लगता है सही होगा? हाँ, एकदम सही होगा। महिलाएं तो खुश हो जाएंगी, उनका स्टारडम जो है, उनका जो फिल्मों का जो अंदाज। नहीं, देखिए, उसको हम जो देखे हैं वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, एक एक्ट्रेस नहीं है, ठीक है, ये इधर थैलासेमिया जो रोगी है उसके लिए बहुत काम किए थे, बहुत कम कर रहे थे वो, तो एक सोशल वर्कर भी है, तो जो सोशल वर्कर होता है वो तो जेन्युइन प्रोग्रेस करेगा ही ना। अच्छा, सोशल वर्कर के तौर पे आप उनको देखती है इस वजह से। अच्छा, अगर मैं अब शुभेंदु अधिकारी को बोल दूं, या फिर जो और भी टीएमसी के नेता भाजपा में आए हैं, अगर उनमें से किसी एक को भाजपा सीएम कैंडिडेट बनाती है, तब आप लोगों को संतुष्टि होगी, या फिर ये बोलेगा कि ये तो पहले भी उसी पार्टी के थे, अभी दोबारा वही पार्टी गई? नहीं,
देखिए वैसा नहीं, उसको ये तो एक संगठनिक दल है ना बीजेपी, इसको पता है कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा, उसको पूरा पता है। ये हम छोटे बहुत ही नीचू तला का कर्मी हैं, तो हमको ऐसे पता नहीं, पर वो जो लिए है उसको तो ठीक ठाक ही होगा ना, इसलिए विश्वास है आपको कि भाजपा जो करेगी बढ़िया करेगी। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि महिलाओं के अंदर किस मतलब नेता का क्रेज है, या फिर महिलाओं के अंदर आप लोग जैसे आप बात करती होंगी, सब बैठती होंगी चाय की चुस्की पे, तो क्या सोचती, क्या बात करती हैं आप बंगाल इलेक्शन के बारे में, भाजपा के बारे में, टीएमसी के बारे में, क्या छोटी मोटी क्या बातें करती हैं? ऐसे क्या बात करेंगे, ऐसे ही जो टीएमसी का जो सिंडिकेट राज है उसका जो अपशासन है उसका डिमोलिश होना चाहिए, ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि भाजपा आना चाहिए। हमारा पूरा वेस्ट बंगाल एक ओल्ड एज होम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, उसका जो बूढ़ा बाप माँ होते हैं इधर रहते हैं, उसके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, इधर डकाती होते हैं, वो तो होते रहते हैं ना, उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि हाँ इसलिए आज मोदी जी आने वाले अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, और ये दिख भी रहा है कि इतनी कड़ाके की धूप है, इतनी धूल भी इस मैदान में उड़ रही है, लेकिन लोग जो है वो आना बंद ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या क्रेज है लोगों के अंदर जो धूप को नजरअंदाज करके, धूल को नजरअंदाज करके, अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करके लोग आज मोदी जी को देखने पहुंचे? देखिए, मोदी जी का हाथ सख्त करने के लिए इधर हम आए हैं, ठीक है, इसके वो आ रहे हैं, तो एक क्रेज है ही, मोदी जी को देख पाएंगे हम, उसके साथ हमारे दादा भी है ना, तो देख पाएंगे, ये तो एक क्रेज है ही। अच्छा, दादा कौन? मिथुन चक्रवर्ती? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को वही दादा बोलते हैं, महागुरु बोलते हैं, और सौरभ को भी महागुरु दादा बोलते हैं, तो महागुरु है, सॉरी दादा नहीं है, दादा भी बोलते थे पहले, अब दादा हो गए इसलिए महागुरु बोलते हैं। तो वो लोग आ रहे हैं ना, उसके लिए तो क्रेज एक है ही, और जो पहला कारण है वो है मोदी जी का हाथ सख्त करना, बीजेपी का हाथ सख्त करना, इसलिए हम कह रहे हैं। आप लोग कुछ बंगाली में या फिर कुछ हिंदी थोड़ी बहुत आती तो कुछ बोलना चाहेंगे कैमरे के ऊपर? हम यहाँ पे आए हैं, हम मानते हैं जो मोदी जी प्रिंसिपल है, एक स्कूल का अगर प्रिंसिपल ठीक हो ना, कितनी बढ़िया तो वो स्टूडेंट हर कोई अच्छे हो जाते हैं। तो मोदी जी है प्रिंसिपल सा, और हम लोग स्टूडेंट है, तो सर बुलाए हैं, हम आ गए। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, और क्या मोदी जी को और कुछ कहना चाहती हैं? आपके बंगाल में क्या क्या चाहती है मोदी जी की तरफ से? चाहते हैं जो सारे फैल रहा है, जो हो रहा है अब तक जो हो रहा है, जिसलिए हम परिवर्तन लाना चाहते हैं वो रुक जाए, बस यही चाहते हैं। जो अभी जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो रुक जाए, मतलब जो हो रहा है ना वो रुक जाए। हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, मोदी जी जो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो ठीक ठाक चले, बस हम यही चाहते हैं, और हमारा विश्वास है कि मोदी जी आ जाए तो अच्छा ही होगा, अच्छा परिवर्तन ही आएगा। अच्छा, ममता बनर्जी का अगर मैं राज पूछूं, 10 साल तक उन्होंने काम किया है, आगे आइए कैमरा के सामने, 10 साल तक ममता बनर्जी ने काम किया है, कैसे क्या कुछ काम था? उन्होंने तो बोला करप्शन था, हर चीज में करप्शन, 20 रुपए का पाउच मिलता है जिसको बंगाली में मद बोलते हैं, ठीक है, वो पी करके जो लड़के हैं वो बेरोजगार हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं, मतलब वो बहुत कुछ करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ममता? ये तो बात सच है, जो सुन रहा है, जो कर रहा है वो गलत बात है, इसलिए पाउच गली गली में मिलता है, गली गली में जुआ का अड्डा है, गली गली में करप्शन रहता है, सिंडिकेट बहुत है यहाँ पर तोलाबाजी बहुत है, इसलिए हम ममता को नहीं चाहते हैं, ममता को नहीं चाहते। ममता बहुत ममता दिखा दिया है, इसलिए ममता को हम नहीं चाहते। एक और ममता दिखा रही हैं, रैली कर रही हैं, परेड कर रही है 4 किलोमीटर की सिल्लीगुड़ी में सिलेंडर लेकर के, महंगाई को लेकर परेड कर रही हैं, क्या कहिएगा? हाँ, महंगाई के लेके वो बहुत बात करती है, मैंने मोदी जी का जो क्या बताए, जो से चालू हुआ है वो उसकी तरफ से वो गलत है, वो बताता है गलत है। हम देख रहे हैं स्कूल कॉलेज जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है उसको लेकर पार्टी चलती है, जुआ का अड्डा, छोटा बच्चा जुआ का अड्डा में बैठ जाता है, ये हमको बहुत गलत लगता है। तो पूरा गिर गया, एजुकेशन बंद ही हो गए इधर। सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट
स्कूल में कोई जाते ही नहीं, उसको छोटा छोटा बच्चे जो होता है सब बेसरकारी स्कूल जो पर्सनल स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल होता है, उधर चले जाते हैं। तो उधर तो बहुत महंगाई है ना, तो हमको जीतना पड़ता है इसे। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल होता तो हमको ऐसे नहीं जूझना। अच्छा, यहाँ पे मैं जब हाँ, गवर्नमेंट को स्कूल में सिर्फ आलू और चाल देते हैं, इसलिए सब बच्चे को उधर बुलाता है। आलू और चाल के लिए बच्चे लोग सब वहाँ चला जाता है। और आलू और चाल तो पेट नहीं भरता है ना, शिक्षा नहीं होगा तो भविष्य क्या होगा। अच्छा, मैंने बड़ा सुना है कि ममता बनर्जी के राज में यहाँ पे क्लब्स में बहुत पैसा दिया जाता है। क्लब्स का क्या हाल है, थोड़ा महिलाओं से जानना चाहिए। क्लब्स तो होता है सब गांजा का अड्डा हो गया। हाँ, सब पार्क उन्नयन के बाद होचे सब छोटा छोटा जहाँ बोलता है प्ले ग्राउंड था, वहाँ पर सब पार्क बना दिया है। वहाँ के सब गांजा का अड्डा और मौत मतलब शराब और गांजा है, दोनों मिलता है। आप क्या बोलेंगे क्लब्स के बारे में? देखिए, क्लब्स जो पहले था, हम लोग जो जब छोटा था तब देखते थे तो उसका थोड़ा बहुत काम होता था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स करते थे, ठीक है, वो बहुत सारे सोशल वर्क करते थे उस इलाका में। अब क्या हो गए हैं, वो सब हाँ वो सब एक ऐसे करते हैं कि कम्युनिटी हॉल जैसा हो गए हैं, ठीक है, उसको भाड़ा देते हैं, उसमें जो आते हैं वो टीएमसी का जो सब उसका लीडर है उसमें सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ऐसे हो गए। क्लब का कोई अभी उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो तो देखते हैं ना कौन टीएमसी है। अगर वो टीएमसी ठीक है उसके लिए कुछ कर देंगे, क्योंकि टीएमसी नहीं होगा तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो उसका भी हाथ पाँव बंद है अभी। ऐसे क्लब्स का आप बताइए, क्लब्स का यही हाल है क्या? अच्छा, और कुछ क्या बताना चाहती हैं क्लब्स के बारे में? इन्होंने तो बताया गांजा और शराब मिलता है, और कुछ क्लब्स में होता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।